व्यवसायी से लाखों रुपए की धोखाधड़ी मामले में दरोगा लक्ष्मण सिंह पर लगे अभियुक्त को बचाने का आरोप। एक तरफ जहां जिले में साइबर क्राइम और धोखाधड़ी के मामलों को लेकर पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह और एएसपी श्रीराज काफ़ी गंभीर है, जिसका ताज़ा उदाहरण डुमरांव के 24 नंबर वार्ड के निवासी संजीव कुमार के साथ बीते दिनों बिजली बिल के नाम पर हुए 1,65,000 रुपये के साइबर फ्रॉड को एएसपी की तत्परता से त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पैसे की रिकवर कर लिए गए। वहीं दूसरी तरफ सिमरी थाना क्षेत्र के रामोपट्टी गांव निवासी बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसायी गंगा सागर पांडे ने स्थानीय थाना में तैनात दरोगा लक्ष्मण सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यवसायी ने बताया कि गांव के ही विजय शंकर पांडे उर्फ पिंटू पांडे के खिलाफ 1 वर्ष पूर्व मैंने 11,48,000 रुपये धोखाधड़ी का प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसका जांच तत्कालीन डीएसपी के सिंह के द्वारा किया गया और जांच में घटना सत्य साबित होने के बाद दिनांक 26/4/2021 को मुख्य अभियुक्त विजय शंकर पांडे उर्फ पिंटू पांडे को अविलंब गिरफ्तार करने तथा फिरारी की हालत में कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने का निर्देश केस के आईओ लक्ष्मण सिंह को दिया गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि केस सुपरविजन के 1 वर्ष से अधिक होने के बावजूद अभियुक्त की गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई। इस मामले में पीड़ित व्यवसायी ने केस के आईओ दरोगा लक्ष्मण सिंह पर अभियुक्त के साथ मिलीभगत होने की न सिर्फ आशंका जताई है, बल्कि साठ घाट कर लाखों के धोखाधड़ी के अभियुक्त को बचाने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही से आरोपी खुलेआम घूम रहा है और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय की गुहार कई बार लगाया जा चुका है, लेकिन अब तक न तो पैसे वापस मिले और न ही केस में कोई कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि सिमरी के वर्तमान थानाध्यक्ष सुनील कुमार निर्झर के द्वारा धोखाधड़ी के इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश केस के आईओ लक्ष्मण सिंह को लगातार दिया जाता रहा है, लेकिन दरोगा लक्ष्मण सिंह हर बार थानाध्यक्ष के निर्देशों का अवहेलना करता रहा। नतीजा यह हुआ कि 1 वर्ष से इस कांड का निष्पादन नहीं हो सका। वहीं इस मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक सह डुमरांव डीएसपी श्रीराज ने कहा कि किन कारणों से यह केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला सर, मेरा नाम गंगा सागर पांडे, ग्राम सिमरी के निवासी हुए। हमारा यहाँ छड़ सीमेंट की अपनी दुकान है और मेरा मामला विजय शंकर पांडे और पिंटू पांडे के साथ है। वो जो है ज़मीन के नाम पे हमें 9,39,000 रुपये नगद और 2 लाख रुपये का नगद चेक लिए थे, जिसमें वो ज़मीन किसी दूसरे दबंग आदमी को बेच दिए। इसके बाद वो बोलने लगे कि अब तुम्हारा पैसा कैसा। इसके गुहार में इस पैसे को लेकर के हमने कितने बार प्रयास किया, लेकिन नहीं दे पाए। तो उस पैसे का जो है पंचायत हमने यहाँ सिमरी थाने पे किया। वो राहुल कुमार उस समय जो है थाना प्रभारी थे, तो उन्होंने पंचायत का सब ब्यौरा वहाँ पंचनामा बना, सब पंचों का साइन हुआ। इसमें थाना प्रभारी साहब के सामने ये हुआ कि तुम इनका पैसा जो है 6 महीने के अंदर सारा पैसा दे दोगे, नहीं दोगे तो तुम पे कार्रवाई कर दी जाएगी, FIR कर दिया जाएगा। थाना प्रभारी कितनी बार उनसे कहे, हठी आदमी कुछ नहीं सुन रहा था। इसके बाद हमने फिर थाने पे गए। थाने पे जाने के बाद वहाँ जो है FIR किया गया, जिसका FIR नंबर 118/21 है, जो कि 14/4/2021 को हुआ था। इसके बाद वहाँ से FIR होने के बाद फिर वो कुछ नहीं सुन पाया। इसके बाद सुपरविज़न हुआ, वहाँ DSP साहब के सिंह जी थे डुमरांव। सुपरविज़न में होने के बाद में वहाँ से उन्होंने आदेश किया कि उसमें जो है कुर्की जब्ती का आदेश किया, इनको पकड़ने का आदेश किया गया। जिस केस में आईओ जो है लक्ष्मण सिंह थे हमारे सिमरी थाने के, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उस पार्टी से वो मिले जुले हुए हैं। लक्ष्मण सिंह से आपका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और 1 साल से वो कोई न धर न पकड़, कोई भी आना जाना कुछ नहीं। लगता है कि शायद उनके वो लोग अपना आदमी है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग कितनी बार गुहार भी लगाए, लेकिन हम लोग अब थाना पे कुछ नहीं ना कर सकते हैं। हम लोग तो गुहार ही लगा सकते हैं ना, काम है उनका करने का। लेकिन न जाने उनमें क्या मामला है, क्या माजरा है कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। आईओ क्या लगता है, आईओ उन लोगों से मिले हुए हैं? हाँ, आईओ मिले हुए हैं, तभी नहीं ना पकड़ पा रहे हैं ना। तो जब आदेश हो गया सीनियर अधिकारी का, तो इनको पकड़ना चाहिए। आदेश हुए कितना दिन हुआ? आदेश हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं हुआ। तो जो आईओ हैं लक्ष्मण सिंह, उनसे आप लोग बोले नहीं कि गिरफ्तार कीजिए? हम लोग कितनी बार बोले हैं, लेकिन वो जो पिंटू पांडे, वो विजय शंकर पांडे हैं, उनका जो भाई है वो संजय पांडे, उनके साथ रहता है, इसलिए उस मामला में वो कोई इंटरफेयर करना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, किसके साथ रहते हैं? वो लक्ष्मण सिंह के साथ रहता है, आईओ के साथ। हाँ।
क्या लगता है आयु और उन लोगों का हाँ हाँ मिली भगत है। वो थाना का पहले से दलाली भी कर रहा था वो। अच्छा, एसपी से आप लोग मिले कि नहीं? एसपी साहब से जा कर के हम लोग मिले हुए थे, लेकिन साहब बोले तो पर भी अब क्यों नहीं मामला यहाँ से ही हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। और हम लोग धंधे वाला आदमी, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कहीं जा कर के अपना वो करें। और बार बार हम पे दबाव भी आ रहा है कि तुम ले लिया, FIR करके हो गया। यानी प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है। टोटल पैसा आपका कितना फर्जीवाड़ा हुआ है? फर्जीवाड़ा हमारा 11,39,040 रुपया हुआ है। आप लोग गुहार लगाते हैं लेकिन आप लोग का नहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। इसमें प्रशासन जो है ये कहते हैं कि हम पब्लिक के साथ हैं, लेकिन प्रशासन अब लगता है कि कुछ भी नहीं है। सब सरासर नाजायज़ हो रहा है। यानी अब कोई दुकानदार, कोई व्यवसायी आदमी अब काम नहीं कर पाएंगे। कल गए दबंग आकर के हमारे दुकान लूट लेंगे, इसमें कोई प्रशासन का दबाव नहीं होगा। हम तो ये अब सोच रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि या तो उनको गिरफ्तारी करके जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए और हमारे पैसा का जो रिकवरी कराया जाए। क्या नाम हुआ आपका? पूरा परिचय क्या हुआ? हमारा नाम गंगा सागर पांडे, हम सिमरी रामोपट्टी के निवासी हैं। यहाँ हमारा सीमेंट छड़ की अपना दुकान है।